हरिओम। आप देख रहे CH सिंगल और मैं हूं निखिल गुप्ता, आपका टीचर और मेंटर। आज के इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं वरदे वीणा वादिनी वरदे, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका नाम निराला है, उनके द्वारा रचित है। और ये वीडियो सीरीज में हम उसका व्याख्यान देखेंगे, MCQs कौन कौन से आ सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आने के, और उनके प्रश्नोत्तरी भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। पर हाँ, फिर से वही बात, नोट और कॉपी लेकर बैठ जाओ भैया, पेन और कॉपी लेकर, नहीं तो एक तमाचा मारेंगे, खींच के दिमाग झंझना जाएगा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे वैसे लिखना है और उसको समझना है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में एक बार में ही बैठ जाए चीज़ें, 10 बार आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, हो सके तो ये जो मेरा थंबनेल है सूर्यकांत त्रिपाठी का माँ सरस्वती जिसमें है, उसका थंबनेल को डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, छोटा सा, इतना छोटा, और कॉपी के साथ चिपका दो, ताकि आप जब भी वो पढ़ो फिर पिक्चर के साथ वो याद रहेगा और सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि निराला सरस्वती माता से ये करें, तो पिक्चर से रिलेट करोगे, जल्दी याद हो। आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो चलते सबसे पहले कवि के बारे में जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका नाम एक निराला भी है ना। जो यहाँ पे लिखा है सन, इतना ही है, हिंदी का मैं लेटर्स भूल गया हूँ। देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, यहीं देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। विकिपीडिया में देखते हैं। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी कुछ ऐसे दिखते हैं। उनको जो मैंने थंबनेल लगाया है उनकी जवानी की पिक्चर है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी ऐसे दिखते हैं। वो जन्म कहाँ हुए थे, उनका नाम सूरज कुमार तिवारी, अरे तिवारी जी 21 फरवरी 1899 में हुआ था। मरे थे 15 अक्टूबर 1961 में, 1961 में मर गए थे। उनका कवि नाम था निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी नाम से, है ना। और हिंदी कविकार थे और कविताएं लिखते थे, नॉवेल लिखते थे, ऐसे लिखते थे, स्टोरी कहानी लेखक थे, है ना। कंपोजर थे, गाने बहुत अच्छे लिखते थे, स्केच आर्टिस्ट थे, ट्रांसलेटर भी थे, ठीक है ना। पीरियड छायावाद, छायावाद का ये पीरियड था। ये छायावाद क्या है, देखें थोड़ा, ये छायावाद क्या है। छायावाद, अच्छा, इंग्लिश रोमांटिसिज्म, जहां पे छायावाद वाज मार्क्ड बाय जेन्युइन सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल एक्सप्रेशंस। अच्छा, खुद के भावनाओं को मिस्टिकल तरीके से दिखाना, रोमांटिसिज्म को, है ना, भगवान से जोड़कर, समाज से जोड़कर एक प्रेरणा दिखाना, प्रेम दिखाना को ही यहाँ पे छायावाद कहा गया है। उनके काम क्या क्या थे भाई, राम की शक्ति पूजा उन्होंने लिखी थी, सरोज स्मृति लिखी थी, तुलसीदास जी का पोएम लिखा था उनके ऊपर, रविंद्र कविता कनन लिखा था ऐसे में, नॉवेल लिखा था कुली भट्ट का अनामिका परमाल, पोएट्री कलेक्शन उनका था, ठीक है। उनकी धर्मपत्नी का नाम मनोहरा देवी था और उनके 2 बच्चे थे, एक का नाम था रामकृष्ण त्रिपाठी और एक नाम था सरोज। उनका सिग्नेचर कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है ना। चलिए आते हैं टॉपिक पे। आपका क्वेश्चन आंसर कहाँ कहाँ से आ सकता है। उनका जन्म कब हुआ था, 1899, और देहांत कब हुआ था, यहाँ पे लिखा था कितना, 1899 में जन्म हुआ था और 1961 में उनका देहांत हुआ, तो ये जरूर याद रखना। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म माघ शुक्ल एकादशी को बंगाल के मेदिनी जिले में महिषादल रियासत में सन 1800, कितना दिया है, 1800 को हुआ था। ये कितना दिया हुआ है मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कोई बात नहीं, 1 मिनट हम यहाँ पे देख लेते हैं। 1 से लेकर के 10 हिंदी में, 1 से 10 इन हिंदी। क्षमा करें, हमें हमें गिनती नहीं आती, थोड़ा अक्षर समझने में भूल होता है मेरा, इसीलिए आप भी इसके साथ साथ सीख लें, है ना, सबसे अच्छा रहेगा। देखिए इतना है, ये इसको बोलते हैं एक हिंदी में, तो ये है भैया एक, तो यहाँ लिख देते हैं 1। इसको ऐसे को क्या बोलते हैं, ये दिया है हमारा 8,
तो 1808 है ना, 18, ये कितना दिया हुआ है, अच्छा जी हाँ, 9, 9 और ये 2, 9 मतलब 1892, 1892 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, ठीक है। और कहाँ जन्म हुआ था भाई, माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी में हुआ था। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, माघ मास क्यों, माघ मास वर्षा ऋतु के समय का ये समय है, शुक्ल। पहला एक बात मैं आपको बता दूं, हिंदू कैलेंडर में, हमारे सनातन कैलेंडर में 2 पक्ष होते हैं महीने में, 30 दिन में 2 पक्ष होते हैं। जैसे कि जिस समय चंद्रमा धरती के एक चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं एक महीना। ठीक है, अब उसमें 2 पक्ष होते हैं। जब चंद्रमा है ना अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है और पूरा गोल हो जाता है पूर्णिमा के दिन, तो उस फेज 15 दिन के उस पीरियड को ना हम क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ 15 दिन में वो चांद घट घट के जाता है ना, तो उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। और पहले दिन को प्रतिपदा, दूसरे दिन को द्वितीय, तीसरे दिन को तृतीया कहते हैं, चौथे दिन को चतुर्थी कहते हैं, 5वें को पंचमी, फिर छठवीं, सप्तमी, 7वें को अष्टमी, 8वें दिन को नवमी, दसवीं 10वें दिन को, और एकादशी मतलब 11वें दिन को। एकादशी के बाद द्वादशी मतलब 12 दिन को, 13 को बोलते हैं त्रयोदशी। उसके बाद आ जाता है हमारा सीधा पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष में हुए थे। ठीक है, बंगाल के मेदिनी जिले में महिषादल रियासत में उनका जन्म 1892 में हुआ था। विकिपीडिया में कुछ और दिखा और हमारे बुक में कुछ और दिखा, हम तो बुक का नहीं विकिपीडिया का मानेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा 1892, और एग्जाम में ऑप्शन भी वही आने वाला है। उनके पिता का नाम क्या था, पंडित राम सहाय उन्नाव उनका नाम था। उनके पिताजी का नाम, जिले गढ़कोला में वो उन मतलब रहते थे। महिषादल राज्य में नौकरी करते थे, रहते थे गढ़कोला में और महिषादल में नौकरी करते थे। बचपन में ही निराला जी की माता चल बसी। हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में थे तब उनका विवाह हुआ था। ये सारा हाईलाइट कर दिया और लिख लेना, ठीक है ना। फिर ये क्या लिखा है, 1918, हाँ 1918 में उनकी पत्नी चल बसी थी। एक पुत्र और पुत्री भी थे, जैसे मैं बताया उनका नाम। और ये क्या है, 1920 में निराला कलकत्ता आ गए थे उनकी पत्नी के देहांत के 2 साल बाद। मतवाला पत्रिका में उनकी कविताएं छपी थी। और हाँ, क्वेश्चन आ जाएगा कि किस कविता पत्रिका में उनकी कविताएं छपी थी, तो नाम था उसका मतवाला, जिससे उनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा मिली थी। तो आप लिख देना क्या, मतवाला पत्रिका। और बहुत ही आर्थिक संकट में वो गुजर रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं सीधा पूरा हमारा टॉपिक। कवि का व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन अत्यंत संघर्षमय था, बहुत ज्यादा कठिनाई से पूर्ण था। उनको कष्ट भी मिला और लड़ने की प्रेरणा भी मिली। निराला को साहित्य में संघर्ष की प्रवृत्ति दिखाई देती है, हर कविता में संघर्ष संघर्ष संघर्ष, इसलिए उनको पौरुष के कवि कहा जाता है। पौरुष मतलब साहस, है ना। और संघर्ष, अग्नि, तप्ति, तितिक्षा, तपस्या, पौरुष शिव कहा जाता है। पौरुष के कवि महाप्राण आदि भी कहा गया है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हाईलाइट किया हूं। उनकी प्रख्यात रचनाएं थी कौन कौन सी भाई, अनामिका भाग 1 जो कि 1922 में रिलीज हुई थी। परिमल जो कि 1930 में रिलीज हुई थी, लिखा था उन्होंने। गीतिका जो कि सन 1836 में रिलीज हुआ था। अनामिका भाग 2 जो कि सन 1938 में रिलीज हुआ था। तुलसीदास खंड काव्य में 1938 में रिलीज हुआ था, 2 साल का गैप में। कुकुरमुत्ता, ये कुकुरमुत्ता बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं भी देखूंगा, पढ़ूंगा भी। 1942 मतलब 1942 में रिलीज हुआ था कुकुरमुत्ता। बोल रहा हूं, सबको नोट डाउन कर लो डेट के साथ। अपरा आराधना 1953 1953 में रिलीज हुआ था। अर्चना 1950 में रिलीज हुआ था। रामचरितमानस की खड़ी बोली में रूपांतर आदि, खड़ी बोली में उन्होंने भी इसको रूपांतर किया था। निराला ने उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, आलोचना भी लिखे हैं, अनुवाद किया है, जीवनियां लिखी हैं बहुत सारी।
विश्व भर मानव के शब्द में छायावादी कवियों में निराला जीवन के सबसे अधिक निकट थे। छायावादी मतलब रोमांटिसिज्म, प्रेरणा, है ना, संघर्ष, अपने देश के प्रति प्रेम, भक्ति भाव, करुणा, प्रेम, सद्भावना में बहुत ही प्रख्यात कवि थे। उससे उनका घनिष्ठ परिचय था। जीवन अपनी पूर्ण विविधता के साथ नहीं, पूरी गहराई के साथ उन्होंने काव्य में अपना चित्रण हुआ। ओज और करुणा, विनय और विद्रोह, रोमांस और भक्ति, क्लासिक गंभीरता और हास्य व्यंग भी सभी को समान शक्ति से संभालते दिखाई देते हैं। फिर वे एक साथ छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी और ब्रह्मवादी हैं। वे मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। मुक्त के प्रवर्तक, प्रवर्तक मीनिंग अच्छा, एम्प्लॉय थे, मुख्य छंद के, मुक्त छंद के प्रवर्तक थे, मतलब फ्रीलांसिंग कह सकते हैं आप उन्हें, फ्रीलांसिंग करते थे आज के टर्म में कहते हैं। पर छंदबद्ध काव्य पर उनका असाधारण अधिकार था। छंदबद्ध मतलब लय में जो होता है उस पर उनका वो अधिकार था। भाव, विचार, कल्पना और कला के क्षेत्र में विरोधी तत्वों के संपूर्ण सामंजस्य का दूसरा नाम उनका काव्य था। मतलब कहें तो अपोज करना, गलत धारणाओं को खंडन करना निराला का काम था। निराला अपने युग के सभी प्रवृत्तियों में पर पूर्ण अधिकार से लिखते थे, पूरे अच्छे से लिखते थे, बिना कोई टेंशन के। वे स्वयं एक युग हैं। इतने महान कवि थे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी। ऐसे कवियों के बारे में पढ़ना चाहिए और ऐसे कवि हमारे आइडल होने चाहिए, ऐसे कवि हमारे मार्गदर्शन होने चाहिए, हमारे थॉट प्रोसेस में होने चाहिए, ना कि आजकल के फिल्म स्टार, सुपरस्टार, दिलजीत पाजी, सलमान खान, शाहरुख खान और ये लड़कियों का के पॉप स्टार। भैया हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है लड़कियों, माताजी, बहनें, बच्चियों कि के पॉप स्टार्स को छोड़ो और ऐसे महान कवियों को अपना आइडल मानो। इनसे आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो और ऐसे के पॉप स्टार्स से कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है आपका और आप कमजोर बन रहे हो दिमाग से, क्योंकि स्मार्ट पीपल और मजबूत लोग ये सब नहीं देखते, वो तो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। कभी देखा है सूर्य को छाया लेते हुए? सूर्य तो अपने आप में जलता और तपता रहता है, अपने आप को बेहतर बनाता है। तो वैसा ही एक संघर्षशील और एक मेहनती और सक्सेसफुल आदमी ना, सफल आदमी अपने आप को तपाता रहता है, हमेशा तपश्चर्या करता है, छाया में नहीं रहता वो। तो आप भी वैसे ही बने, आपकी इच्छा। परोक्ष रूप से कहना चाहते हैं कि भारतवासी जो दलित हैं, विदेशी शासन में उन्होंने स्वतंत्रता के लड़ने के लिए प्रेरणा मिली मेघ के इन कार्यों से। जो दलित थे और विदेशी शासन में स्वतंत्र नहीं थे तो उनको भी उन्होंने साहस। फिर जो छोटे हैं, जो शोषित हैं, वे क्रांति के लिए तैयार हो जाएं। अतएव इस कविता में राष्ट्रीय भावना के साथ साथ प्रगतिवादी चेतना और जागने का उद्देश्य निहित है, मतलब इसमें मिलता है। कवि कहता है कि क्या कहता है कवि, विप्लव करने वाला मेघ तू बार बार, मतलब गरजने बरसने वाला मेघ तू बार बार आ, गर्जना कर, मूसलधार वर्षा कर। मूसलधार मतलब बहुत ही तेज वर्षा कर, ऐसी जोरदार वर्षा होनी चाहिए कि सारा संसार डर जाए। ऐसा आंदोलन हो कि सारा संसार चकित हो जाए। मतलब मूसलधार वर्षा मतलब मूसलधार आंदोलन और लोगों का संगठन को यहाँ पे वो बता रहे हैं। तेरी वज्र भयंकर को सुनकर समझौता हो जाए, मतलब तो इतना जबरदस्त आंदोलन कर, स्वतंत्रता के लिए लड़ कि विदेशी शासन डगमगा जाए और समझौता करने पर मजबूर हो जाए, है ना। हे मेघ मतलब वो कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ताकि उनको ये कवि का फॉर्मेट में अगर बोल रहे हैं तो मतलब जेल ना हो जाए। आज के टाइम में जैसे जेल हो जाता है, सीधा लोग लिख देते हैं, तो वो बहुत चालाक थे दिमाग से। हे मेघ तुझे ऐसी बिजली गिरेगी जो गर्व से तन कर सैकड़ों वीर डर जाएं। मतलब वो भारतवासियों को बता रहे हैं कि तू ऐसा आंदोलन छेड़ कि बड़े से बड़े वीर, है ना, ये विदेशी शासन, विदेशी तंत्र, विदेशी लोग सब कोई डर जाएं। ये अत्याचारी, शोषक, अमीर, है ना, धनी लोग सब कोई डर जाएं।
लेकिन छोटे पौधे वे सब हिलडुल कर तुम्हें बुलाएंगे, स्वागत करेंगे, क्योंकि विप्लव के गर्जन करते हुए छोटे लोग दलित शोषित क्रांति करते हुए शोभा पाते हैं। और इस वजह से जब गर्जना करेगा तो दलित और शोषित समाज के वर्ग के लोग तेरे साथ रहेंगे, आएंगे और क्रांति में तेरा मदद करेंगे और शोभा पाएंगे। जो अटकिलकाएं देखते हो वे बड़े या महान नहीं है। मतलब जो नाटक करते हो, जो एंटरटेनमेंट करते हो अपना, जो हर चीज के पीछे अपने आप को सुख देने के पीछे भागते हो, वे बड़े इंसान नहीं है। जिसे मैं अभी बोल रहा था कि सूरज जैसा बना तो अपने आप को तपाना पड़ेगा, तपश्चर्या में झोंकना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, छाया नहीं लेना है हमें। वही कभी भी हमारे यही कह रहे हैं कि हम जो अटक्किलियां लेते हैं, हंसी मजाक ज्यादा करते हैं और सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट खोजते हैं, वो बड़े इंसान और महान इंसान नहीं होते हैं। ये तो आतंक डर फैलाने वाला भवन है, इनका क्या पंख या कीचड़ पर ही विप्लव जल पवित्र होता है। छोटे छोटे कमल फूल से ही जल की शोभा बढ़ती है। हाँ, कि जैसे कि पूरे तालाब में कितने भी पानी दलदल हो, मतलब बुरे लोग हों, लेकिन कमल के ऊपर जो छोटे छोटे बूंद होते हैं, मतलब छोटे छोटे लोग होते हैं, संघर्षशील, विवेकशील, बुद्धिमान लोग होते हैं, सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं, वही उस पर शोभा मतलब प्रीशियस होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे रोग शोक से पीड़ित होकर भी शिशु का सुकुमार सुख मुख खिल उठता है, हंसता सा लगता है, लेकिन जो धनी लोग हैं वे तो अपनी धन संपत्ति को रूंधे घर में रखते हैं, फिर भी डरते हैं कि कहीं वो नष्ट ना हो जाए, जल पल्लवन से बाढ़ से नष्ट ना हो जाए। वे घर के भीतर सुख से स्त्री के संग रहते हैं, आतंकित या भयभीत रहते हैं। जो लोग धनी ज्यादा होते हैं वो घर में ही छुपे रहते हैं, सुकुमार बन के रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते, चेष्टा नहीं करते हैं और कुछ रिस्क ले नहीं लेते हैं समाज के लिए, वो और सिर्फ स्त्री के सुख के पीछे पागल रहते हैं और भयभीत रहते हैं। लेकिन कातिल से बड़े लोग डरते हैं, है ना, क्योंकि मर गए तो क्या होगा उनका। लेकिन गांव के कृषि जो शोषित होकर केवल हड्डी भर शरीर धरते हैं, जिन सिर हैं वे डर से अपने आंख मुंह छुपाए हुए हैं। हे मतलब जो शासन, जो मतलब कृषि करता है, जिसके पास कुछ भी खोने को नहीं है, जिसके पास ना खुद का घर है, ना द्वार है, ना कुछ है, सिर्फ शरीर है और अपने देश के समर्पण भाव है, वो ही असल में वीर है, क्योंकि वो किसी से भय नहीं खाता और अपने देश के लिए शहीद होने में कोई शंका नहीं रखता। हे विप्लव वीर, देख तेरी आने से कितना सुंदर दृश्य है, कितने परिवर्तन आने वाले हैं, तू आ जल्दी या दुखियों को सुख दे। मतलब भारतवासियों को बोल रहे हैं, विप्लव वीर तुम आओ और अपना कांति ले आओ और सब कुछ परिवर्तन करो ताकि दुखियों को भी सुख मिल सके। और उसमें वो कविता लिखते हैं, वरदे वादिनी, वीणा वादिनी। वरदे मतलब वर दे हमें कुछ, वीणा वादिनी, वीणा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है हमें, है ना। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्रता रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। प्रिय स्वतंत्रता, प्रिय स्वतंत्रता मतलब एक उमंग, रव अमृत मतलब जोश, मंत्र मतलब एक प्लानिंग, विचार, इस नव भारत में भर कर रख दे माँ, हे वीणा वादिनी ऐसा वर दे। कांट अंध उर के बंधन स्तर, कांट मतलब कांटे, और ये कांटे भरा जो जाल है उससे बाहर करके इस बंधन के स्तर से हमें बाहर निकाल। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर मतलब बहाओ हे माँ जननी, ज्ञान के प्रकाश को हमारे अंदर बहाओ, निर्झर करो मतलब बहाओ। कलुष भेद उत्तम, भेद तम और प्रकाश भर जगमग जग कर दे। मतलब कलेश को, भेद को और तामसिकता को, आलस्य को खत्म कर हमारे अंदर प्रकाश के भाव को जगमग कर दे। नव गीत ला, नव लय ला मतलब हवा ला, लहर ला, ताल छंद नव ला मतलब राग मतलब प्रेम अपने देश के लिए ला। नवल कंठ ला, नव युवक लाओ, नव जल्द मंद्र लव लाओ मतलब रिसोर्सेस लाओ। नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। इस नव किशोर को, इस नव युवक को इस आंदोलन में नया जोश, नया संघर्ष, नया शक्ति दे, शक्ति दे। चलिए अब इसका हम शब्दार्थ भावार्थ भी आ जाते हैं। वीणा वादिनी, हे वीणा वादिनी बजाने वाली माँ सरस्वती, संबोधन करते हुए कहते हैं, तू हम भारतीयों को विद्या
विद्या का वरदान दे। किसका वरदान दे? विद्या का वरदान दे। हमारे कंठों में प्रिय लगने वाले स्वतंत्रता, नए स्वर, नए गीत, स्वतंत्र होने का गीत दे। अमृत मतलब मधुर, कभी ना समाप्त होने वाला, अमरता को प्राप्त करने वाला नया मंत्र, नई चेतना जगाने वाला मंत्र दे। हमें जोश दे माँ, मूर्छना भर दे। पुराने मंत्र काम नहीं आए इसलिए को देश पुराने सोच विचार काम नहीं आए इसलिए नया मंत्र दे, नया जोश दे, ताकि हम अपने देश को आजाद कर सके। हे माता, भारतीयों के हृदय में, उर में जो रूढ़ियों का, जड़ता का, अज्ञानता का, रक्षणशीलता का बंधन है, उनके सभी प्रकार स्तर के बंधनों को काट दे। वो प्रार्थना करते, हे माँ, हमारा स्वतंत्रता का संग्राम को पूर्ण करने के लिए जो भी चाहिए, हम भारतवासियों के हृदय में वो रूढ़िवादिता, जो पुराने रूढ़िवादिता है ना, प्रपंच है, जड़ता है, आलस्य है, अज्ञान है अपने देश के प्रति, है ना, और सिर्फ अपना ही, अपने शरीर, अपने परिवार को रक्षा करने का वो जो बंधन है, वो सबको तोड़ दे, काट दे, मिटा दे। उनके भीतर अज्ञान का जो अंधकार है उसको दूर कर दे, उसे दूर कर एवं ज्योतिर्मय उसे ज्ञान प्राप्त दे माँ, निर्झर बहा दे, ज्ञान रूपी ज्योति को झरना बहा दे, है ना, ताकि उस ज्ञान की वन्या से अज्ञान, अंधकार, पाप सब दूर मिट जाए और यह संसार जगमग हो उठे और उद्भिसित हो उठे। मतलब जोश दे, ज्ञान दे और पाप को नष्ट कर उसके अंदर साहस दे, ताकि वो स्वतंत्रता की इस संग्राम में भाग लेकर इस देश को स्वतंत्र करवा दे। हे माँ, अब सारी पुरानी जीर्ण वस्तुओं को त्याग कर हमें नए छंद दे। नए छंद मतलब नए रिसोर्सेस दे, जिनमें नई गति हो, नया ताल, नया छंद, सब नया हो। पुराने छंद, पुरानी कविताएं नहीं हो। हमारे कंठ को नया बना माँ, एक नया जोश दे, एक नया शक्ति दे अपनी, उसमें नए मेघ का रव गर्जना भर दे। हमारे अंदर ऐसा जोश भर दे कि सामने देख कर थर थर कांपने लग जाए। वह मंत्र या गंभीर हो, बहुत ज्यादा गंभीर हो, एक बार सुन लाने वाला कांप हो। युवा भारतीय रूपी नए पक्षियों को नई उड़ान भरने के लिए नए पंख दे, है ना, नए स्वर एवं नए संगीत दे। यह संगीत नया हो, अर्थात स्वतंत्रता, स्वच्छंदता को लाए। ऊपर पराधीनता के बंधन को काट कर फेंक दे। पराधीनता का जो बंधन है, सेवा करने का, नौकरी करने का, भैया नौकरी दे दो, हमें पैसा भूख लगा है, पहले करते थे ना नौकरी नौकरी नौकरी, और आज भी वही गुलामी मानसिकता है, नौकरी नौकरी नौकरी। जब वेस्ट किसी चीज को बोलता है कि वाओ दिस इज आयुर्वेदा और दिस इज योगा, दिस इज भगवत गीता, तो हमें बहुत कूल लगता है, यही है पराधीन मानसिकता। लेकिन जब हमारे ऋषि मुनि, हमारे व्यक्ति और हमारे भारतीय लोग, हमारे सनातन धर्म के अनुयायी वेद्य जब कहते हैं कि भगवत गीता पढ़िए, उससे आपको ज्ञान मिलेगा, उससे आपको भक्ति मिलेगी, आपको जीवन जीने का राह मिलेगा, लेकिन तब तो आप नहीं सुनते हैं। आयुर्वेद को जब हम कहते हैं कि दातुन करने से हमारा गम्स मसूड़े एकदम स्वस्थ रहेंगे और कैविटी मतलब टूथ कैविटी खराब नहीं होगा, डिके नहीं होगा, तब आप नहीं मानते। लेकिन वहीं हाँ, अगर विदेशी लोग बोलते यस आयुर्वेदा इज समथिंग एल्स, तो आप बहुत उससे प्रभावित होकर उनको फॉलो करने लगते। वेस्टर्न लोग हमारी भारत सभ्यता को अपना रहे हैं और भारतीय लोग कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनना, है ना, दारू सिगरेट पीना, 10 लड़कियों के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सभ्यता में रहना, इतनी गंदी विचारधारा एवं इतने गंदे कल्चर को अपना रहे हैं। और वहीं बाहर के लोग इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं, सनातन धर्म में आ रहे हैं, भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, हरे राम संकीर्तन कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम वही पराधीनता के बंधन में रह गए हैं, उस परतंत्र के चंगुल में आज भी हम फंसे हुए हैं। इसलिए इस पर बादल राग, चलिए देख लेते हैं क्या है, उनके शब्दार्थ देख लेते हैं सीधा, ठीक है। कवि निराला पौरुष, शक्ति, कर्म प्रवणता, वीरता के कवि हैं, है ना, वीरत्व के कवि हैं। मतलब पौरुष, पौरुष का मतलब होता है ऐश्वर्य, पौरुष का मतलब होता है संघर्ष, तितिक्षा, तपश्चर्य, ब्रह्मचर्य, है ना। शक्ति, शौर्य का, बल का, प्रभाव का, शक्ति, कर्म प्रवणता, वीरत्व के कवि हैं। कर्मशील एवं वीर तत्व को बढ़ाने वाले कवि हैं। महाप्राण हैं। मेघ
उस वीर पुरुष का प्रतीक है जो अपनी ताकत से धरती को नई शक्ति, ऊर्जा और जीवनी शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है भैया? जीवनी शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पे मेघ मतलब बादल को मनुष्यों से तुलना की गई है और उसको वीर पुरुषों से तुलना की गई है। उसका प्रतीक है कि वो एक बहुत ही बड़ा बादल है जो कि धरती को नई शक्ति, ऊर्जा, जीवनी और शक्ति प्रदान करता है। वर्षा के द्वारा धरती को नया जीवन और सरसता से भर कर देता है। ठीक है, कवि बादल का आह्वान करता है, बुलाता है। आह्वान का मतलब होता है बुलाना, करता है। तू आ, मुरझाए सूखे छोटे जीवों, वृक्षलताओं को सरसा दे अपनी वर्षा की बूंदों से। सरसा मतलब साहस दे अपनी छोटी छोटी बूंदों से। किन किन को? मुरझाए सूखे छोटे जीवों को। मतलब यहाँ पे वीर पुरुषों का प्रतीक करके सूखे छोटे और छोटे सूखे जीवों को यहाँ पे गरीब, दीन एवं दलितों से क्या बोलते हैं, प्रतीक किया गया है। और वर्षा की बूंद मतलब साहस, शक्ति दे। जो बड़े हैं, घमंड से चूर हैं, उन बड़े पर्वतों, वृक्षों आदि को अपने वज्र प्रहार से तहस नहस कर दे। यहाँ पे अब वीर पुरुष को वो कह रहे हैं कि जो लोग अपने पैसे की मस्ती में एकदम चूर हैं, जो लोग व्यभिचार के घमंड में चूर हैं, जो लोग सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन करना दिखाते हैं, जो लोग अत्याचार करते हैं, ऐसे बड़े बड़े महान मूर्ख और दंभी लोगों को, दंभी मतलब घमंडी लोगों को तू अपने वीर साहस से मसल कर रख दे, अपने प्रहार से उसका विनाश कर दे। कवि कहता है, ये बादल, मैं जानता हूं कि तू विप्लव आने वाला है, क्रांतिकारी है तू। मतलब उसे, वो वीर पुरुष को स्वतंत्रता का समय था तो उन्होंने सबको कोडेड लैंग्वेज में बोला है। वीर पुरुष को मेघ कहा है और इन सब चीजों को क्रांति से जोड़ दिया है। विप्लव लाने वाला है मतलब पूरा क्रांति लाने वाला है। तू एक क्रांतिकारी है, तू साहसी है, तू वीर है, तू सबका मर्दन करने वाला है, तू सब पर विजय प्राप्त करने वाला है। तू सूखी भूमि, झाड़, पौधे, तृण आदि को सरसता प्रदान करके जो धरती के रस के शोषक हैं, बड़े बने हुए उनको नष्ट कर देने को उतर कर आजा। तो हे वीर पुरुष, हे मेघ रूपी वीर पुरुष, तो इस सूखी भूमि, झाड़ और पौधों को कल्याण कर, उनको सुख दे, उनका डर कम कर, उनको साहस दे। एवं जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, मतलब बड़े बड़े दंभी लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो शोषक लोग हैं, है ना, जो प्रताड़ित करते हैं लोगों को, उनको तू नष्ट कर दे और उतर के आजा, रणभूमि में युद्ध कर और इनका विनाश कर। ये कुछ प्रभु श्री कृष्ण के जैसा नहीं लग रहा है? जब प्रभु कृष्ण श्री अर्जुन जी को अपना उपदेश देते हैं कि तू युद्ध कर पार्थ, ठीक उसी प्रकार इसका मतलब निराला जी भगवत गीता का भी अध्ययन किए थे और वो बहुत ही इससे प्रभावशाली भी हुए होंगे। तू पवन के समुद्र पर तैर रहा है, जैसी अनिश्चित अस्थिर सुख पर दुख की छाया तैरती है। तू पवन के समुद्र पर तैर रहा है, तू पवन के समुद्र पर जैसे तैर रहा है ना, बादल ऊपर एकदम है, उसी प्रकार अनिश्चित सुख, छोटे मोटे सुख के ऊपर तू बस मत रह जा। तो इस दुख की छाया में, दुख की छाया तैरती है जहां पे ना, उस पे मत रहे। अर्थात कुछ समय के लिए सुख के लिए पीछे मत भाग, क्योंकि दुख धावा बोल रहा है, दुख तेरे पीछे आ रहा है। मतलब पराधीनता, क्योंकि अगर स्वतंत्र नहीं होंगे हम तो हम पराधीन रह जाएंगे। पराधीन सबसे बड़ा जेल है, सबसे बड़ा पराधीन होना ही नर्क है। नर्क और स्वर्ग कहीं और अलग नहीं है, यही है। अगर आप पराधीन हैं तो आप नर्क में हैं, और अगर आप स्वतंत्र हैं तो आप स्वर्ग में हैं। दुख की छाया सुख के ऊपर मंडराती है ना। जैसे कि हमारा पराधीनता का जो दुख है वो हमारे ऊपर मंडरा रही है ना। जीवन में सुख कम और अधिकतर दुखी ही होते हैं आप, और इसलिए आप दुखों से भागिए मत, संघर्ष से भागिए मत, कठिनताओं से भागिए मत। अपने आप को इस निरंतर अग्नि में झोंक दीजिए। कभी भी सुख की चेष्टा मत कीजिए, ना ही उसका
आस कीजिए, हमेशा लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, क्योंकि वीरों का यही निशानी है, लड़ना, जूझते रहना। तू जगत की दग्ध, दग्ध मतलब जल हुए ग्रीष्म के तपते तप से संतुष्ट धनी शोषक द्वारा शोषित गरीब जन साधारण। दग्ध मतलब जो लोग परेशान हैं, जो शोषक लोगों से शोषित होकर रखे हैं, उन पर अपनी कृपा कर। निर्दयता से विप्लव की वन्या प्लावित माया से जैसा टूट पड़, है ना, पूरा निर्दयता के साथ इन दंभियों पे, दुराचारियों पे, अत्याचारियों पे टूट पड़। मेघ को गरज घुमंड कर आने का अनुरोध करते हुए कवि कहता है कि अपनी रण तरी आने युद्ध जहाज पर चढ़कर चल आकांक्षाओं, है ना, चल आकांक्षाओं, यानी इस इच्छा का उद्देश्य से कि कुछ और दिखाऊंगा। हे घन यानी बादल अपनी घेरी मतलब मेघ और गर्जना से बजाते हुए चल। बोलते हैं कि अपनी तो वीरता, शौर्यता, प्रबलता, है ना, अपनी निष्ठुरता के साथ जहाज के साथ आ जा और इनका विध्वंस कर दे। तेरे गर्जन से अंकुर छोटी वस्तुएं सोया हुआ था तब कि जल कर राख हो जाए, फिर फूट निकले तेरी वर्षा से घास जैसी छोटी चीजें पनप उठते हैं, है? तू इतना गर्जन करके जो छोटे हैं, जो कमजोर हैं, वो जो कमजोर लोग हैं सोच से, वो तप कर जल कर राख हो जाए, और जो मन से बलवान है और जो स्वतंत्रता पाना चाहते हैं उन्हें तू बल दे, है ना, और पनपने दे। इससे यह पृथ्वी नई आशाओं से प्रेरित हो जाएगी, सब कोई जगमग हो उठेंगे, सबके अंदर उल्लास आ जाएगा, सबके अंदर उत्साह आ जाएगा और सब कोई स्वतंत्रता के लिए युद्ध छेड़ देंगे। नया जीवन प्राप्त करके अपना सर ऊंचा कर उठ खड़ी हो, जन जन का जीवन नए उत्साह से कार्य करने लगे और सब कोई अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर सके, सर से ऊंचा उठाकर स्वतंत्रता के साथ अपने देश का गौरव को आगे बढ़ा सके, ना कि पराधीनता में। और रियलिटी बताऊं, आप आज भी पराधीन हैं। कैसे? जब आप 25 दिसंबर को ना क्रिसमस मनाते हैं, जब आप न्यू ईयर को 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, तब भी आप पराधीन ही कहलाते हैं, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता के लिए हमारे वीर साहिबजादे ने, है ना, गुरु नानक जी के गुरु वीर साहिब जी के जो छोटे छोटे 2 पुत्र थे, उनको मैं दिखा देता हूँ। 25 दिसंबर उनका वीर शहीद दिवस था। वीर साहिबजादे, देखिए, उन्होंने हमारा भारत को बचाने के लिए किनसे? मुगल आक्रांताओं से अपना जीवन प्राण दे दिया था। इतने छोटे छोटे बालक, 10-10 साल के बच्चे, कि हम अपना धर्म को नहीं त्यागेंगे, अपने सनातन को नहीं त्यागेंगे और इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं। और उनकी वजह से आज हम सनातन धर्म के अनुयायी, हिंदू धर्म के अनुयायी, आज हम जीवित हैं और हम भारतीयता को गर्व के साथ अपने साथ लेके चल रहे हैं। किन की वजह से? इन साहिबजादों की वजह से। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस के जगह आप 26 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक वीर साहिब जी का वीर बाल दिवस मनाएं, है ना, उनके दुख में, और उनसे सीख लें कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं और अपना जीवन गौरव डालो अपने अंदर से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नाभ्यास। वीणा वादिनी कौन है? वीणा वादिनी माँ सरस्वती हैं। सरस्वती सिर्फ नहीं बोलिएगा, कभी भी माँ सरस्वती बोलिएगा। उर के बंधन को काटने से कवि का क्या अभिप्राय है? उर मतलब हमारे देश के बंधन, परतंत्रता का बंधन को काटने के लिए कवि कह रहे हैं। समीर सागर पर कौन तैर रहा है? समीर सागर पर अस्थिर सुख तैर रहा है ना। मूसलधार वर्षा होती है तो कौन हंसता है? मूसलधार वर्षा होने पर छोटे पौधे हंसते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। चलिए एक एक वाक्य में देने लगते हैं। बादलों को कभी नहीं, ये तो बादल का बात नहीं आएगा। मूसलधार वर्षता
है तो संसार क्या करता है, मूसलधार बरसता है तो संसार डर जाता है। खत्म। और बाकी प्रश्न अभ्यास आप कर सकते हैं, और मैं और भी प्रश्न अभ्यास आपको मैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग पीडीएफ में दे दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तमसोमा जो तिर्गमया, अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़िए, है ना। तामसिकता से सात्विकता की तरफ बढ़िए, मूढ़ता से विवेक की तरफ बढ़िए, वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के सनातन कल्चर की तरफ बढ़िए, है ना। और सभी स्त्रियों को माँ बहन का सम्मान दे, उनको उसी नजरिए से देखें, गंदे विचारधारा और गंदी मानसिकता के लोगों से दूर रहें, भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करें और जीवन में प्रसन्न रहें, है ना। बड़ों का सम्मान करें। और हाँ, फिर से मैं बोलूंगा कि भगवत गीता अवश्य खरीदें और उसे पढ़ें, क्योंकि भगवत गीता वो मैनुअल है हमारे लाइफ के लिए जो कि हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड और बेस्ट वे में चलना सिखाती है। तब तक हरि ओम। असतो मा